मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो अभी तक हमने किया जस्ट इसमें सेक्शन 2.2 में, इसमें हमने देखा पहले ऑर्डर्ड बेसिस या ऑर्डर्ड बेसिस क्या होता है वो देखा, फिर उससे हमने एक बनाया कोऑर्डिनेट वेक्टर। अब हम इन्हीं दो का यूज करके मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T। लेट V एंड W बी द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो कंडीशन क्या है यहाँ पे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए, यहाँ पे V एंड W शुड बी FDVS फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस विद द ऑर्डर्ड बेसिस। आपको अगर फाइनाइट डायमेंशन है तो इसका V का बेसिस भी फाइनाइट होगा, W का बेसिस भी फाइनाइट होगा। तो हमने ये नाम दे दिया V सफिक्स में V एंड V सफिक्स में W। दे आर द ordered basis for V and W respectively. Suppose T be a linear transformation from vector space P to W. Then for each J, where J varies from 1 to n, there exists unique scalar Aij such that T of Vj is equal to this one. यानी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तो T of Vj यानी इमेज ऑफ Vj कैन बी रिटर्न एज यूनिकली ऑफकोर्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ Wi विद यूनिक स्केलर्स। हम ऑलरेडी ऐसा तो हम देख चुके हैं, जैसे आपके पास क्या है ये V है, मेरा डोमेन V है, कोडोमेन W है, सो मेरा ये T है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो V अगर ये मेरा V का है, कैपिटल V का है, ये स्मॉल Vj, तो इसका इमेज कहाँ पे होगा T ऑफ Vj W का होगा। अब देखो W का बेसिस क्या है W1 W2 एंड सो ऑन Wm होगा। तो कोई भी एलिमेंट जो होंगे W के वो एलिमेंट कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ W1 W2 एंड सो ऑन Wm बिकॉज दिस इज द बेसिस फॉर W। तो हमने ये एक जो T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर दिया। तो जस्ट ये आपको देखो ये एक थ्योरी है, आप इसका एप्लीकेशन देखोगे कैसे आप इसका यूज करके किसी भी गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर सकते हो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में। सिंस T ऑफ Vj हमें गिवन है समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 to m Aij Wi। T of Vj is equal to summation Aij Wi for j varies from 1 to n। तो अब देखो ये सभी j के लिए लिखना है हमें। T of V1 क्या होगा, T of V2 क्या होगा, T of V3 क्या होगा। ये अगर हमने इसके जो बेसिस में n वेक्टर है उनके लिए हमने यहाँ पे लिख दिया। सेकेंड T of V2 आप करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। T of Vn आप करोगे तो ये आएगा। जैसे ही आपको T of V1, T of V2 एंड सो ऑन T of Vn आ गया इस फॉर्मेट में, इसका अगर आप कोऑर्डिनेट लिखते हो, कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ T of V1, T of V1 क्या है एक्चुअली W का एलिमेंट है, कैपिटल W का एलिमेंट है। तो कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ T of V1 अगर आप लिखोगे बिकॉज W1 W2 एंड सो ऑन Wm बी द ऑर्डर्ड बेसिस फॉर W। तो इसका जो T of V1 का जो कोऑर्डिनेट वेक्टर होगा वो आप लिख सकते हो, वो क्या होगा A11 A21 एंड सो ऑन, इस तरीके से आप लिख सकते हो। देखो T of V1 का रिलेटिव टू, चलो रिलेटिव टू मैं W लिख रहा हूँ, W का बेसिस BW लिख रहा हूँ। अब इसको मैं ये लिख सकता हूँ A11 A21, इसके कोफिशिएंट का ट्रांसपोज होता है तो मैं सीधे कॉलम में लिख रहा हूँ ये AM1 इस तरीके से, ठीक है। तो T of V2 का भी आप लिख लोगे, T of Vn के लिख लोगे। अब इनका हम एक्चुअली इसको T of V1 T of V2 एंड सो ऑन, इसको हम एक m कॉलम को किसी मैट्रिक्स में अगर हम रखें, यानी किसी एक में हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इसको रखें, तो हमारे पास क्या आएगा A11
A21 एंड सो ऑन AM1, ये T ऑफ V1 मैंने लिखा, T ऑफ V2 क्या आएगा, ये A12 A22 एंड सो ऑन AM2, सिमिलरली A1n एंड सो ऑन AMN। तो इस तरीके से हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा। दिस इज नथिंग बट द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T, इसी को हम कहते हैं। देखो, तो अगर आपके पास इतना सा आ गया T ऑफ V1, T ऑफ V2 एंड सो ऑन Vn, सो यू कैन रिप्रेजेंट ए मैट्रिक्स बाय A इज इक्वल टू Aij वेयर M क्रॉस N। देखो यहाँ पे जो M नंबर ऑफ रो क्या है, M है, और नंबर ऑफ कॉलम जो बन रहे हैं वो N है, ठीक है। तो M रो बाई कॉलम, दिस इज ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T इन द ऑर्डर्ड बेसिस V B B V एंड V B W। जो हम यहाँ पे ऑर्डर्ड बेसिस या ये जो वेक्टर हम लिख रहे हैं, देखो किसके वेक्टर के एक्सप्रेशन में ये, मतलब W के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन है ये, W के जो भी वेक्टर है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे T ऑफ V1 किसका है, वो V का बेसिस है, तो यहाँ पे हम दोनों बेसिस को मेंशन कर देंगे और इस A को हम लिख देंगे A इज इक्वल टू T so this A is nothing but, this A will be nothing but the like this, ठीक है। this is nothing but the coordinate vector relative to basis VW to BV, ठीक है। इससे इस पे, तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे। तो जो भी दो का बेसिस होगा वो नीचे इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। देखो A की वैल्यू हमारी आ गई इस टाइप की। तो ये A क्या है, A इज नथिंग बट दी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि ये हमारा यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो मैट्रिक्स, इसी को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। पहले तो ये देखो फर्स्ट नोट 1, इफ V इज इक्वल टू W होगा तो दोनों बेसिस सेम हो जाएंगे। तो आप इसको लिख सकते हो A इज इक्वल टू फ्रॉम T V V ओनली या T V W, यानी जब बेसिस सेम हो तो ऊपर V V लिखना कंपलसरी नहीं है, वो इसके इक्वल ही हो जाएगा, ठीक है। ओनली नीचे ही हम लिख देंगे सफिक्स में, ठीक। सेकंड है ये, अगर T और U हमारे दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम V टू W, U फ्रॉम VW टू VB, अगर ये इक्वल है, मैट्रिक्स अगर इक्वल है, ये क्या है एक्चुअली में, ये मैट्रिक्स ही है। ये जैसे जहाँ पे भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आप बोल देंगे ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ U है, जहाँ पे भी ऐसा दिखेगा ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T है। अगर दोनों का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सेम है तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इक्वल होंगे, वो आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि एक्चुअली हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो है वो किसका कर रहे हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो अगर मैट्रिक्स सेम हो रही है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेम है, अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेम है तो उससे वाला बनने वाले जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो सेम बनेगा, प्रोवाइडेड बेसिस सेम होने चाहिए।